ये इस देश के अंदर जनेऊधारी, चुटियाधारी, तिलकधारियों, अपनी हैसियत और औकात में रहो। अब तुम्हारे पाखंडवाद और तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर हमारी वो जनरेशन पढ़ी लिखी आगे आई है। और रही जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने जो खेल खेलने का प्रयास किया है केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने, अब हम आपसे बदला लेके छोड़ेंगे। आपको इस सिंहासन पे ओबीसी ने बिठाया था, आपको ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन आप कायर और निकम्मे और नकारा निकले हो। आप अगर सही होते ओबीसी के लिए तो इस देश के अंदर तमाम लोगों के हक अधिकारों पे आप खड़े रहते। अरे हमारे तो मसीहा थे वीपी सिंह, जो अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी उन्होंने त्यागना पड़ा था 27% रिजर्वेशन के लिए। इस देश का बादशाह, इस देश का राजा हमारे लिए खड़ा आया था। हम तो उनको मानने वाले लोग हैं, उन्होंने हमारे हक अधिकार की हिफाजत की। आज भी हमारे दिलों में, ओबीसी समाज के घरों में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री जी को हम याद करते हैं। लेकिन जंगरा साहब, आप लोग खुश हो रहे हैं उनका घर हाउस अरेस्ट करने में, वही फिर आप लोग चिल्लाने लग जाते हैं अगर आप लोगों को रोक दे तो आपकी संवैधानिक अधिकार छीन गए, ऐसे बोलने लग जाते हैं। अरे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का? नहीं, प्रोटेस्ट करो ना, जायज मांग हो, जो अधिकार किसी के छीने नहीं जाते हो। आप तो गुंडागर्दी पे उतरे हैं, आप तो सीधे धमकी दे रहे हैं। और बुलाया भी किसने था? बड़ा बाबा एकदम, वो कह रहा था कि मैं पूरा दिल्ली को घेर लूंगा। अरे तुम 200 लोग भी ना इकट्ठे कर पाए देश की राजधानी में। बेशर्मो, आपने अगर कॉल ना देते ना तो आपकी जो ढकी ढकाई जो ढोलकी थी वो पड़ी रहती। अब तो दुनिया को पता लग गया कि तुम्हारी है कितनी हिम्मत है, ये ताकत कहीं पर भी आप दिखाई ना दिए। और जब पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप किस आप तो स्वयं जो है ना एक जाति के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर जवाब क्या दिया? कहा जी हमारे अंदर तो लाला जी भी है, हमारे अंदर ठाकुर जी भी है, पर दिखाया नहीं कैमरे ने। कैमरे पर आए नहीं, थे कौन? वही इस देश के लुटेरे, इस देश के हकों को लूटने वाले, इस देश के अंदर मनुवाद को फैलाने वाले, इस देश के अंदर अपनी ताकत और अपने बाहुबली, धनबली तरीके से अपने आप को आगे दिखाने वाले नकली लोग थे, जो ओबीसी का हक मार रहे, शेड्यूल कास्ट का हक मार रहे। अरे और तो और छोड़ो, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को भी हक मिल रहा, वो भी उसके अंदर वो मारने का प्रयास कर रहे। अब देख लो उनके चरित्र में, जो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, वो उनका भी विरोध करने आ रहे हैं। ऐसे बेशर्मों को इस देश की जनता ना तो सत्ता में लेके आएगी और ना ही इनको कोई मान सम्मान देगा। ये तो आखिरी में अब देखना है ओबीसी समाज को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के नौजवान छात्रों को। और छात्रों को आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटियों में या किसी भी देश की यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को अकेला ना समझे। बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यूजीसी के लिए होगा। और आने वाले टाइम के अंदर जो वंचित शोषित, जो 70-75 सालों से जिन्होंने अपना हक अधिकार नहीं मिला है, उनको हक अधिकार मिलने वाले हैं। यही तानाशाही सरकार के हलक में हाथ डाल के इनकी जुबान खींचने का काम करेंगे और अपना हक अधिकार लेके जाएंगे। ये कहीं गलत फहमी का कोई शिकार हो रहे हो। आज तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया, जातियों में लड़ाने का काम किया, लेकिन अब इनके झांसे में, इनके शिकंजे में फंसने वाले लोग नहीं है। इस देश का कमेरा वर्ग, इस देश का मेहनतकश किसान मजदूर एक साथ हो चुका है। लेकिन एक बार बताइए जंगरा साहब, जो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनका अधिकार नहीं अपनी बातों को रखे? क्या आप बार बार उनको टारगेट कर रहे हैं? नहीं, हम कहा करें, बात रखो ना, आप सलीके से बात रखिए। इस देश के अंदर संविधान, डेमोक्रेसी यही तो कह रही है। आपने बात तो रख ली। आप तो इस देश के अंदर हुड़दंग मचाने का प्रयास कर रहे हो। आप तो इस देश के अंदर दंगा फैलाने का, जातीय रंग दे करके लोगों को भड़काने का काम करते हो ना। जब आपके पास नौकरियां हैं, आप अच्छे, आपके पास संसाधन है, तो किसी दूसरे को भी तो आने दो ना। आप दूसरे के हकों पे डकैती मारने के लिए, अरे क्या भाई, जब यूजीसी का बिल आया, यूजीसी बिल लेके आई है, इस देश के अंदर साधते हुई है ना। इस देश के अंदर महिला को टॉर्चर किया गया ना। इस देश के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, तमाम इस देश की यूनिवर्सिटियों के अंदर वंचित शोषित जो बच्चे हैं, उनके साथ क्या हालत होती है, देश जानता है, दुनिया जानती है। और आज तक हमारा कोई वाइस चांसलर नहीं है, कोई बड़े प्रोफेसर नहीं है। इस देश में ओबीसी है कहां? ये तो ओबीसी के लोगों को भी सोचना और समझना चाहिए कि आपकी ये जो हालात है, ये इसी मनुवाद ने,
बना रखी है। और इस मनुवाद को जब तक ढोते रहोगे, ऐसे तिलकधारी और ऐसे जनेऊधारी और ऐसे हक मारने वाले लोग रोडों पे आके ऐसे छोटी हरकत और छोटी बकवासबाजियां करते रहेंगे। इन बकवासों से डरो, बोलो, दहाड़ो, तब जाकर के अपने हक अधिकारों के लिए, अपने संतानों के लिए शिक्षा बचा पाओगे, रोजगार बचा पाओगे, राजनीतिक हिस्सेदारी बचा पाओगे, अपनी बहन बेटियों का मान और सम्मान बचा पाओगे।